नमस्ते भारत। नेशनल हाईवे 48 के चुंडड़ी गांव के यहाँ पे कोई टी स्टॉल है, वहां पे मैं रुका हूँ। मेरे साथ में कुछ वालीगण हैं जिसको मैं जानता नहीं हूँ, फिर भी वो मैं इनकी पहचान एक भारतीय, सन्निष्ठ भारतीय और सीनियर सिटीजन के रूप में करूंगा। मैं उनसे कई बातें सुना हूँ, मैं अपनी बात रखूंगा। और ये अजमेर जिले में पड़ता है। देखो, 1947 से पहले उसके दौरान हमारे देश ने एक लड़ाई लड़ी थी आजादी की। उस टाइम पे जो आजादी का हमको जोम था, जो ताकत थी, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, वो कहीं थोड़ी थोड़ी दुमिल होने लगी। हम 5 साल के बाद एक बार चुनाव आता है, उसमें भी अच्छी तरह से भाग नहीं लेते। हम 100 में से 60 ही जाते हैं वहां पे, वो भी बुलाने पे, धक्का मारने पे, कैसे भी करके। हमको कोई ये नहीं पूछता कि तू वोट देने क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा कोई नहीं पूछता। वजह क्या है? हमको मालूम है कि हमारे सामने जो 3 या 4 सदस्य रखे हैं, उसमें कोई भी सही बंदा नहीं है। आधे लोग तो वैसे ही बैठ जाते हैं। आधे समझते हैं कि मेरे वोट देने नहीं देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसा ऐसा भी ऐसा भी समझता है कि सिस्टम को चेंज करना, और हम जो चाहते हैं हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। हम दवा खाना जाता है तो वो डॉक्टर सही या गलत है, उसने जो दवाई लिख के दी है वो सही या गलत है, हमको डर लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जो सेवा चाहते हैं वो हमको अच्छी तरह से नहीं मिल पा रही। दूसरा, हम जो शिक्षा चाहते हैं, हमारे बंदों को हम स्कूल भेजते हैं, तो उसको 100 रुपया दिया तो वो कहीं कोई मोबाइल गेम में डाल के आ जाएगा, हमको पता नहीं है। हम गुमराह है। वो अगर रास्ते में जाएगा तो उसको हेलमेट पहनने के लिए पुलिस वाला खड़ा करना पड़ता है। हम क्या 78 साल के हो गए, अभी तक हम रोड सेफ्टी के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं बना पाए। मैं दिनेश पटेल नवसारी से हूँ और मैं दिल्ली तक की यात्रा कर रहा हूँ। मैं एक संगठन बनाना चाहता हूँ और हर जिले में कम से कम 10,000 लोग, यानी कि 3 साल में 1 करोड़ सदस्य बनाना चाहता हूँ, जो अपनी इच्छा से मेरे साथ जुड़े, दबाव से नहीं। मेरे साथ हाँ, मेरी उनको ट्रेनिंग रहेगी। मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा, प्रैक्टिकल भी दूंगा, थ्योरी भी दूंगा। और देश के प्रति क्या हमारा कर्तव्य है वो भी उनको समझाऊंगा। हमने बंधारण तो बहुत मस्त बनाया, और ऐसा यूनिक बंधारण है नहीं, पर कई नागरिक आज बंधारण का मुखपत्र भी नहीं देख पाते। क्यों ऐसा? हमारी शिक्षा प्रणाली में ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो मुझे पूछ सकते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी आप कैसे करोगे वगैरह पूछ सकते हैं मुझे। मैंने आपको बताया। क्या मेरी बात और मेरा आइडिया सही है? ऐसा करना चाहिए। तो मैं आपसे आशीर्वाद चाहूंगा कि मुझे आशीर्वाद दे और मैं अपनी काम मजबूताई से करूं। धन्यवाद। हाँ।